इसका दर्द को कोई बिहार का सरकार समझेगा? तेजस्वी यादव जी समझिएगा दर्द को, इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपने अड्डे पे बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने नेता के लिए सोचते हैं। अगर जनता के लिए सोचते तो आप यहाँ होते। अभी तक प्रयास नहीं किए। चिराग पासवान जो है 23 तारीख का आश्वासन दिए। चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप 23 तारीख को आइएगा, क्यों? वोट लेने के लिए कि अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, कि यहाँ पे दुख जो है इन लोगों का वो बांटने के लिए? सच्चाई तो ये है कि आप फेस वैल्यू बनाने के लिए आ रहे हैं और वोट लेने के लिए आ रहे हैं। कोई भी नेता आए हैं अभी तक? नहीं सांसद। देखिए ये सच्चाई है। यहाँ की गोकुल जी की हत्या हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी नेता यहाँ तक नहीं आए। हालांकि यहाँ का जो पत्रकार के घर पे हूँ, जिस पत्रकार का यहाँ पे हत्या कर दिया है, गोकुल जी के घर पे हूँ। और देखिए कि गोकुल जी का जो घर है कितना सुना साना जो है हो गया है। लेकिन यहाँ के जो सांसद, यहाँ के जो विधायक और यहाँ के जो प्रशासन है, एक भी जरा जो है ध्यान नहीं दिए हैं। और अपराधी जो है, अभी जो अपराधी जो मैन जो है अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन एक बार भी इन लोगों के जो साथ जो घटना हुआ है वो अपराधी पकड़ा नहीं गया सही से। और सभी नेता जो है आराम से बैठे हुए अपने ऑफिस में, अपने एसी में, लेकिन एक भी नेता जो है यहाँ पे नहीं आए हैं। और यहाँ ईमानदार पत्रकार का हत्या हुआ है, लेकिन यहाँ का जो सांसद है चिराग पासवान जी, वो 23 तारीख का आश्वासन दिए हैं। अब बताइए कि 23 तारीख को क्या अपना मुंह दिखाने के लिए आएंगे कि वोट लेने के लिए आएंगे? अभी जरूरत है तो अभी आना चाहिए, कि उस टाइम में आएंगे? उस टाइम में क्या करेंगे आके? और जब एक नेता को जब अगर कुछ हो जाता है तो उसके जांच में सीबीआई ऑफिसर जो होते हैं वो लग जाते हैं। लेकिन एक ईमानदार पत्रकार का हत्या जब हो गया है तो एक भी प्रशासन सही से जो है अपराधी को ढूंढने का काम नहीं कर रहा है। और बाकी जितने भी प्रशासन है, जब थाना में जाइएगा तो सब सोए रहेंगे, लेकिन वो अपराधी को जो है ढूंढ नहीं रहे हैं। ये है सच्चाई। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनकी बच्चियां भी हैं, उनसे पूछेंगे कि आपके पिताजी को गोलियों से छल्ली कर मार दिया है, आप सरकार से क्या मांग करती है अपने पिताजी के लिए? मेरे पिता को सबसे पहली बात इंसाफ चाहिए। हाँ। और मेरे घर का पालन पोषण मेरा कैसे होगा, मेरी पढ़ाई कैसी होगी, वो सरकार से। अभी तक कोई भी यहाँ पे सांसद या कोई भी नेता आए हैं अभी तक? नहीं सांसद। देखिए ये सच्चाई है। यहाँ की गोकुल जी की हत्या हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी नेता यहाँ तक नहीं आए हैं। हालांकि यहाँ का जो सांसद है चिराग पासवान, वो भी नहीं आए हैं। और एक नेता को अगर कोई अपराधी अगर टच भी कर देता है तो उसके पीछे सीबीआई लग जाते हैं कि कौन मारा है, कौन क्या किया, विधायक को या सांसद को। एक ईमानदार पत्रकार को जब हत्या हो गया है तो एक भी सीबीआई ऑफिसर, कोई भी बिहार का, अभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यहाँ तक जो है उनका एक भी विधायक पलट के नहीं देखा है। और यहाँ पे कोई भी बड़ा बड़ा जो नेता होता है यहाँ पे आने का अभी तक प्रयास नहीं किए। चिराग पासवान जो है 23 तारीख का आश्वासन दिए। चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप 23 तारीख को आइएगा, क्यों? वोट लेने के लिए कि अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, कि यहाँ पे दुख जो है इन लोगों का वो बांटने के लिए? सच्चाई तो ये है कि आप फेस वैल्यू बनाने के लिए आ रहे हैं और वोट लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी परेशानी है। और 23 तारीख को आप आ रहे हैं, ये कहाँ का ये आप है, ये सांसद है यहाँ के, और यहाँ के लोग जो है परेशान हैं। और कैमरामैन से कहेंगे कि आप अंदर आइए, और उनकी जिनकी गोकुल जी के जो हत्या हुआ है उनकी पत्नी से हम बात करेंगे। वो अभी बैठी हुई थी, इधर से कहाँ गई हैं? हाँ बुलाइए तो, कहाँ गई हैं? अंदर में कौन है? बुलाइए तो, इधर बुलाइए तो। कोई बात नहीं, 2 मिनट आइए। ये सच्चाई है जो कि यहाँ का जो सांसद या प्रशासन जो है, एक बार भी देखिए कि कितना मजबूरन और बोलने के हालात में नहीं है। कैसे बोलेंगे ये लोग? और हम लोग जो है ना इतना दूर से आए, मधुबनी से आए हैं, कि हम लोग बहुत सारे पत्रकार आए हैं इस जगह पे, और सब चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। और आपके पति जी को जो मार दिए, गोकुल जी को जो मार दिए हैं, और एक सच्चा पत्रकार थे, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? अपराधियों को क्या करना चाहिए सरकार को? उन लोग को फांसी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार उसको फांसी देगी? देगा फांसी सरकार, देगा फांसी। आपको विश्वास है? विश्वास है, इनको विश्वास है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार जो है ना बिहार में अपराधियों को मुनम्बल करता है। और बिहार में देखिए शराब बंद है, लेकिन फिर भी शराब मिलता है, और इसीलिए अपराधी जो खुलेआम घूमते हैं। अभी गोली मार दिए हैं
कल इनको मारा है, परसों हमें भी मारा जाएगा, परसों दूसरे को भी मारा जाएगा। एक दिन जो सच्चा पत्रकार के वजह से जो बिहार आज टिका हुआ है ना, एक दिन जब सच्चा पत्रकार अगर बिहार से हट जाएंगे तो बिहार कहां जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। यह है सच्चाई। और जब हम लोग भी कहीं कहीं पे जाके स्कूल में वीडियो बनाते हैं, कहीं कहीं पे जाके हम लोग को भी धमकी दिया जाता है, समझे। लेकिन सरकार इस पे कानून नहीं बना रहे हैं और नियम नहीं लगा रहे हैं। पत्रकार बिहार में सुरक्षित नहीं है और सरकार भी इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं ले रहा है। ये कौन लेगा एक्शन? हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? कौन हमारा बिहार का गार्जियन बनेगा जो हमें न्याय दिलवाएगा? ये बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। बोले छियै सबके मैया पापा टूर कर दे तो बाबू आबी करे सब छोड़ दो, कौन करो? सबके मिनती मांगे छियो, माफी मांगे छियो सब से। हमर बाबू ने ककरो गुनाह करे छलो, ऐसे हमर बाबू के आपके बेटा एक सच्चे पत्रकार थे, सच्चे देशभक्त थे, इसीलिए मार दिया गया क्या? इस मार दिल को बाबू, हमर बाबू दिन दहाड़ी 5 गोली मार दिल के। 5 गोली? बताइए एक माँ जो है किस तरीके से बिलक कर रो रही है, इसका दर्द को कोई बिहार का सरकार समझेगा? तेजस्वी यादव जी समझिएगा दर्द को, इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप अपने अड्डे पे बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने नेता के लिए सोचते हैं। अगर जनता के लिए सोचते तो आप यहाँ होते, वहां नहीं होते। यह है सच्चाई बिहार का। और मैं सभी क्या बोल रहे चाची? माटी काट के खाइयो बाबू, मजदूरी करके ककरो बैल गाय चरा के खाइयो बाबू, ये काम छोड़ दो। अब नहीं देखिए अब हम लोग को चाची समझा रही हैं क्योंकि इनके साथ घटना हो चुका है और मेरे साथ घटना ना हो, इसलिए चाची हमें समझा रहे हैं कि पत्रकारिता छोड़ दो, नहीं तो एक दिन तुम्हें भी मार दिया जाएगा। ये सच्चाई है। मर जाएंगे देश के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिहार के सुशासन बाबू के सरकार को हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे। और बिहार के जितने भी पत्रकार है, छोटे बड़े सभी लोगों से मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जमुई जिला में आइए और यहाँ का जो पत्रकार को जो मार दिए गोकुल जी को, उनकी आवाज को उठाइए और उनको जो है न्याय दिलवाइए और अपराधी जो है उनको फांसी दिलवाइए। अब बताइए जम्मू जिला का प्रशासन जो है अपराधी घूम रहा है और जम्मू जिला का प्रशासन अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं है। अब बताइए तो 6 से 7 दिन 10 दिन होने वाला है, यहाँ तक यहाँ का सांसद है वो भी नहीं आया है, यहाँ का जो प्रशासन है वो भी अपराधी को नहीं पकड़ा है। 1 महीना बीत जाएंगे लेकिन अपराधी को जेल जाएंगे, पैसा लेके थाना वाला सॉर्ट आउट कर लेगा और नेता जो है मजा लेगा और अपराधी इसी तरह से घूमते रहेगा। और बिहार के सच्चे पत्रकार जो है सभी लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं लेगा। आपसे बिहार के जितने भी जनता है उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम सच्चे पत्रकार, अगर बिहार में अगर कोई सच्चा पत्रकार नहीं होगा तो बिहार एक दिन कहां जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। सरकार जो है बिहार को बेच देगा और आप लोग खड़े खड़े तमाशा देखिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सच्चे पत्रकार के साथ रहिए और सच्चे पत्रकार को जब कुछ हो तो आप लोग उनके साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग भी जो है कहीं कहीं सच्चे पत्रकार